हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे आईपीसी का सेक्शन आईपीसी के चैप्टर 14 की। तो आज हम आईपीसी के सेक्शन 14 से रिलेटेड जो भी कुछ रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आईपीसी का चैप्टर 14 जो है वह बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। मतलब क्या है, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या फिर नैतिकता या शिष्टाचार के बारे में, सदाचार के बारे में बात करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी रिमेनिंग सेक्शंस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सेक्शन 291 की। तो अगर मैं आईपीसी की सेक्शन 291 की बात करूं तो 291 में दे रखा है कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजेक्शन टू डिसकंटिन्यू। मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस करता है, कब? जब उसके न्यूसेंस को बंद करने का आदेश दिया जा चुका है। तो न्यूसेंस मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि न्यूसेंस होता क्या है। तो न्यूसेंस बेसिकली किसी भी चीज़ में क्या है, बाधा उत्पन्न करना है या फिर लोग जो है उसको ऐसी चीज़ें उनके मार्ग में करना जिनसे कि क्या है, सामान्य व्यक्ति जो है उसको दिक्कतें या फिर परेशानी महसूस हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसके लिए पब्लिक सर्वेंट या फिर लोक सेवक द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि भाई आप ये काम बंद कर दो और ये लोक न्यूसेंस आप मत फैलाओ, इवन दैट आफ्टर दैट डिसीजन, या फिर उसके ऑर्डर के बाद भी अगर कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस फैलाएगा या फिर उसको कंटिन्यू रखेगा तो वह गिल्टी माना जाएगा आईपीसी के सेक्शन 291 के तहत। और इसमें क्या है, 291 में दे रखा है पनिशमेंट 6 महीने तक का सरल कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। और इसमें अगर मैं बात करूं कि अपराध जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं कि एक होते हैं संज्ञेय, एक होते हैं असंज्ञेय। तो संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें क्या है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और 291 जो है वह एक संज्ञेय अपराध है। लेकिन बेलेवल की बात करूँ तो इसमें बेल हो सकती है और बेलेवल ऑफेंस है। और अगर इसके ट्रायल की बात करें हम तो ट्रायल जो है इसका किसी भी मजिस्ट्रेट के पास हो सकता है। अब हम बात करेंगे आईपीसी की सेक्शन 292 की। तो 292 में दे रखा है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना, मतलब सेल ईटीसी और ऑब्सीन बुक्स ईटीसी। मतलब इसमें अपराध की बात करूँ तो इसमें दिया गया है कि कोई भी अश्लील वस्तु जैसे पुस्तक, कागज़, रेखा चित्र, रंग चित्र, आकृति, मूर्ति आदि को बेचेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बेचेगा या फिर उन्हें ई बंधक किराए पर देगा या फिर उनको बांटेगा या फिर लोक प्रदर्शित करेगा, उत्पादित करेगा या फिर अपने कब्जे में रखेगा, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई भी चित्रों के माध्यम से, मैगजीन, बुक्स, पेपर, आइदर ऑफ द मतलब इमेजेस के माध्यम से अगर अश्लीलता फैलाएगा या फिर उनको बेचेगा तो वह क्या भैया, सेक्शन 292 के तहत, आईपीसी की धारा के तहत गिल्टी माना जाएगा। या फिर हम बात करें अश्लीलता वाले आयात निर्यात के व्यापार में भी भाग लेगा तो वह व्यक्ति भी क्या है, 292 के तहत दोषी माना जाएगा। इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, बताया कि अश्लीलता वाले विज्ञापन को जानबूझकर पोस्ट करेगा या फिर सार्वजनिक स्थान पर चिपकाएगा। मतलब मान लो कि कोई पोस्टर्स हैं उन्हें क्या दीवारों पर चिपका देना, या फिर जो विज्ञापन है उनमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह क्या करेगा, सेक्शन 292 के तहत दोषी माना जाएगा। या फिर कोई पॉर्न मूवीज़ बनाएगा या फिर पॉर्न वीडियोज़ बनाएगा या फिर माइक्रो वीडियोज़ बनाएगा ऐसी जिससे कि समाज पर गलत असर पड़ रहा है, तो यह सेक्शन 292 के तहत दोषी माना जाएगा। साथ ही इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है, इसमें यह भी बताया गया है कि कोई चीज़ अश्लील वस्तु है या नहीं इसका डिसीजन कौन करेगा। कोई चीज़ अश्लील वस्तु या पुस्तक है या नहीं इसका डिसीजन कोर्ट द्वारा किया जाएगा, आइदर मतलब न्यायालय द्वारा यह बताया जाएगा कि यह चीज़ अश्लील है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि एक मूवी आई थी साउथ की, उसमें दिया गया था एक इमेजेस थी, उसका जो पोस्टर ही था, तो पोस्टर पर क्या था, एक औरत है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उसको क्या किया था, साउथ वाले जो लोग थे उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन किया था कि यह समाज पर गलत असर जो है डाल रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग, तो कोर्ट ने यह माना है कि यह क्या है, एक तरह से यह अश्लीलता फैलाने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो एक माँ की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा भूखा है तो वहाँ वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। और यहीं पर मैं अगर थोड़ी सी और बात करूँ तो इसमें यह भी दिया गया है
कि जैसे मान लो कि कुछ हमारे पुराने मंदिर से होते हैं, जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, या फिर कोणार्क में, तो यहाँ मंदिरों के बाहर ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो पत्थर की आकृतियाँ हैं, उन पर कुछ इस टाइप के इमेजेस बने हुए हैं जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति को दिखाते हैं। तो वहाँ भी न्यायालय ने ये माना है कि ये ऐसा नहीं है कि ये अश्लीलता फैला रहे हैं। तो अगर कोई मोनूमेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी प्राकृतिक जो है पुरानी संस्कृति है उसको दिखाते हैं, तो वह भी ऑब्सीन नहीं माने जाएंगे। तो इसका निर्धारण कौन करेगा कि क्या चीज़ ऑब्सीन है, क्या चीज़ अश्लील नहीं है? तो इसका करेगा भैया कोर्ट। अगर मैं बात करूं, सेक्शन 292 में जो व्यक्ति दोषी होगा उसमें अगर पहली बार वो दोषी पाया जाएगा तो उस पर 2 वर्ष तक का कारावास और 2,000 रुपये तक का आर्थिक दंड दिया गया है। लेकिन इतना करने के बावजूद वो दोबारा अगेन एंड अगेन ऐसा काम करता है तो फिर सज़ा बढ़ जाती है और सज़ा हो जाती है 5 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का फाइन। अगर बात करूँ इस सेक्शन 292 को, तो यह भी एक क्या है, संज्ञेय अपराध है, लेकिन यह जमानती अपराध भी है और इसमें जो है ट्रायल किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आईपीसी की सेक्शन 293 की। तो 293 और 292 लगभग एक जैसी हैं। 292 में तो दिया गया था कि ऑब्सीन जो है चित्र हैं या फिर मूवीज़ हैं या फिर वीडियोज़ हैं, इनको अगर कोई बनाएगा। 292 में आपको भी एक लेटेस्ट जो है वो आपने देखा होगा कि ये अपना राज कुंद्रा जी जो हैं, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन चलाए जा रहे थे। उसमें क्या है कि ऑब्सीन्स मूवीज़ की क्लिप्स थी छोटी छोटी सी जो बनाई जा रही थी, तो वह भी 292 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 293 में बात इतनी कही गई है कि अगर ऐसी कोई ऑब्सीन चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, इनको अगर कोई व्यक्ति 20 साल से कम उम्र के बच्चे को या फिर व्यक्ति को बेचेगा या फिर भाड़े पर देगा तो वह 293 के तहत दोषी माना जाएगा। तो 292 में एक जनरल था और 293 में और इसको बता के स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 20 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर ऐसा किया जाएगा तो वह 293 के तहत दोषी माना जाएगा। और इसमें जो है सज़ा बढ़ जाती है और इसमें सज़ा हो जाती है 3 वर्ष तक का कारावास या फिर 2,000 रुपये तक का जुर्माना। लेकिन अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 7 वर्ष तक की सज़ा या फिर 5,000 तक का जुर्माना। तो यह भी एक संज्ञेय अपराध है, बेलेबल है और इसका भी विचारण ट्रायल किसी भी मजिस्ट्रेट के पास किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आईपीसी की सेक्शन 294 की। तो 294 बताती है अश्लील कार्य और गाने। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को चिढ़ाने के लिए ऐसी कमेंट्स कर दे, अश्लील कमेंट्स कर दे, गाली गलौज करे या फिर ऐसा करे, तो वह 294 के तहत दोषी माना जाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अगर ऐसा कोई अश्लील कार्य करता है या गाने गाता है या कुछ शब्द बोलता है जिनसे कि क्या है, समाज को एक गलत इफेक्ट जाता है, तो वह 294 के तहत दोषी माना जाएगा। और यह एक संज्ञेय अपराध है और यह बेलेबल भी है, लेकिन इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट के पास किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आईपीसी के चैप्टर 14 की लास्ट धारा 294A की। तो आईपीसी का सेक्शन 294A कहता है लॉटरी कार्यालय रखना। तो कीपिंग लॉटरी ऑफिसेज। तो लॉटरी जो हैं, कुछ लॉटरीज ऐसी होती हैं वो तो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती हैं, कुछ लॉटरी ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं। तो मान लो कि कोई लॉटरी है जिसकी परमिशन कहाँ से मिली हुई है, आइदर फ्रॉम द राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं। अगर ऐसी लॉटरियों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति अपनी मनमर्जी से कोई लॉटरी क्या है डाल लेता है या फिर लॉटरी ऑफिस खोल लेता है या फिर लॉटरी छापता है या प्रकाशन करता है, तो वह 294A के तहत दोषी माना जाएगा। और यह एक असंज्ञेय अपराध है, लेकिन यह जमानती अपराध भी है। इसमें सज़ा की बात करूँ तो 6 महीने तक की सज़ा है और जुर्माना 1,000 रुपये हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 294A समझ आया होगा और यहाँ से जो आईपीसी का सेक्शन चैप्टर 14 है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 15 को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।